मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापसी को लेकर जहां एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस खुशियां मना रहे हैं, तो दूसरी जानिब इस वक्त जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है वो बड़ी परेशान हो चुकी है कि जनाब मोहम्मद आमिर ने ये जो अचानक अपनी रिटायरमेंट वापस ली है और अपनी जनाब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट को सर्विसेज देने का फैसला किया है। तो अब हमारे जो दो हीरे हैं जिनमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी, जो मेनली लाहौर कलंदर्स जिनको ओन करती है और कहती है कि ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, और फिर जनाब ये जब दोनों परफॉर्मेंस देते थे तो उस वक्त आकिब जावेद साहब बड़े खुश होते थे और दोनों खिलाड़ियों को लेकर ये बयान दिए जाते थे कि जनाब देखे लाहौर कलंदर्स ने कितने अनमोल किस्म के जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को दिए हैं। लेकिन अब जनाब असल टसल जो है वो लाहौर कलंदर्स के इन दो बड़े खिलाड़ियों के दरमियान होने जा रही है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। सो मोहम्मद आमिर की वापसी ने किस तरह से एक नया भूचाल पैदा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इसके ऊपर आज की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। नंबर 2, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसको लेकर पिछले 2 हफ्ते से ये बातें चल रही थी भारतीय मीडिया के अंदर के भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और जनाब पाकिस्तान जो है वो मजबूर हो जाएगा कि या तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाए, जिस तरह से एशिया कप 2023 पाकिस्तान ने होस्ट किया था, जिसमें ओरिजिनली होस्ट पाकिस्तान था, लेकिन पाकिस्तान के खाते में सिर्फ 4 मैचेस आए थे, जबकि 9 मैचेस जो हैं वो आउट ऑफ पाकिस्तान श्रीलंका के अंदर खेले गए थे। और भारतीय मीडिया यही बात रिपीटेडली कह रहा था कि जनाब इस दफा अगेन वही सीन जो है वो रिपीट होने जा रहा है, और आईसीसी जो है उसने जनाब पाकिस्तान को यह बात कह दी है कि भारतीय टीम अगर पाकिस्तान नहीं आती तो फिर आईसीसी किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करेगा और आईसीसी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बाउंड नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान ट्रैवल करें। लेकिन आज आईसीसी के कुछ बड़े जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए हैं और कुछ मीटिंग्स जनाब अब होना शुरू हो चुकी हैं, कुछ ग्राउंड्स की इंस्पेक्शन आईसीसी की जानिब से की जा रही है, और जो लोग आए हैं वो जनाब इस चीज को भी अपने साथ लेकर आए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुश हो जाएं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के अंदर ही होगी। सो ये क्या स्टोरी है, इसके ऊपर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब शाहनवाज धानी साहब, जो एशिया कप 2023 की जब टीम अनाउंस हुई थी तो उस वक्त उन्होंने ट्वीट की थी और फिर जनाब उनकी मीटिंग हुई थी ज़का अशरफ साहब के साथ और मामला जो हैं वो सेटल डाउन हुए थे। इसके अलावा शाहनवाज धानी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया था। लेकिन अब आज जो पीसीबी ने जनाब 29 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है जो काकूल के अंदर जाकर ट्रेनिंग करेगा, उसमें जहां 10 फास्ट बॉलर्स को इंक्लूड किया गया है इस कैंप का हिस्सा बनने के लिए, वहीं पर शाहनवाज धानी का नाम जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। और अब शाहनवाज धानी जो है उन्होंने जनाब अगेन ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि जनाब इस कैंप के खत्म होने के बाद भी जो सबसे फिटेस्ट बॉलर होगा ना पाकिस्तान का वो शाहनवाज धानी ही होगा। सो एग्जैक्टली उन्होंने लिखा है, नो रिग्रेट्स फॉर मी as I will still be the fittest bowler even after this camp, Dhani posted on social media platform X। सो शाहनवाज धानी साहब को जो इंक्लूड नहीं किया गया, हालांकि मुल्तान सुल्तान के लिए जो इन्होंने इस साल मैचेस खेले उसमें भी उतनी खतरनाक परफॉर्मेंस शाहनवाज धानी नहीं दे पाए थे जितनी उनसे एक्सपेक्ट की जाती है। और फिर जनाब सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी शाहनवाज धानी को ये समझाया था कि जनाब आप जरा अपना जो फोकस है वो क्रिकेट के ऊपर करें, जो क्रिकेट से हटकर चीजें हैं ना वो बंदे को तभी अच्छी लगती हैं और बंदे को तभी सूट करती हैं जब वो क्रिकेट फील्ड के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो। लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आप जनाब ऑफ द फील्ड चीजों को लेकर उलझे रहेंगे तो देन वो ऑब्वियसली आपकी क्रिकेट और आपका जो कैरियर है उसको भी डेंट डालेगी। सो अब जनाब जो डेंट डला है शाहनवाज धानी के कैरियर को लेकर, तो शाहनवाज धानी साहब बोले हैं कि जनाब मैं फिर भी फिटेस्ट बॉलर हूंगा। लेकिन जनाब जो असल स्टोरी है वो ये है कि मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बाद शाहीन शाह अफरीदी बाहर होंगे या मोहम्मद हारिस। सो अगर सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग जो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है,
इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाए तो 10 फास्ट बॉलर्स को इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने जाकर ट्रेनिंग करनी है। इसमें पहला नाम मोहम्मद आमिर का आ जाता है, दूसरा नाम हारिस रऊफ का है, तीसरा नाम आमिर जमाल का है, चौथा नाम मोहम्मद वसीम जूनियर का है, फिर जमान खान को इंक्लूड किया गया है। देन मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर्स की लिस्ट में अगर देखा जाए तो पीएसएल सीजन 9 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। देन हसन अली को इंक्लूड किया गया है, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। अब शाहीन चूंकि पाकिस्तान के रेगुलर मेंबर हैं और पिछले लंबे अरसे से मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप को जिसने लीड किया था वो शाहीन शाह अफरीदी है। सो इस बात को माना जाएगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो 15 मेंबर स्क्वाड बनेगा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उसमें पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नसीम शाह भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे और मोहम्मद आमिर जो रिटायरमेंट लेकर वापस आए हैं वो भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी, वसीम जूनियर, इनमें से कौन सा लड़का स्क्वाड का हिस्सा हो सकता है, इसको लेकर बहस चल रही है। और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को अगर वर्ल्ड कप के तनाजुर में देखा जाए, बायलैटरल सीरीज को छोड़ा जाए और सिर्फ वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस किया जाए, तो 2021 में इन्होंने 8 विकेटें हासिल की, पाकिस्तान की जानिब से सेकंड लीडिंग विकेट टेकर थे। और 2022 के T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो अगेन वहां पर जनाब हारिस रऊफ जो थे उन्होंने 8 विकेटें हासिल की थी। हारिस रऊफ के ऊपर ये टैग लगता है कि जनाब ये टेपिया है, इसको रन्स बड़े पड़ते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की हद तक अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ बड़े इवेंट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जो है वो दे चुका है। और हारिस रऊफ अभी इंजर्ड हुए थे और हारिस रऊफ के बारे में यह भी बात की जाती है कि जनाब इस वक्त जो डेथ ओवर्स के बेहतरीन बॉलर्स हैं उनमें से हारिस रऊफ एक बॉलर है, जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो जनाब पाकिस्तान के 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा होंगे उनके बारे में यह बात की जाती है, बड़ी दफा यह बात हो चुकी है कि जब से वो इंजरी से वापस आए हैं तो अपना जो मैजिक था शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट ओवर में विकेट लेने का या इनिशियल जो पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान को ऊपर से कामयाबियां दिलवाते थे उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहे। और डेथ ओवर्स के बारे में तो शाहीन के बारे में यह कहा जाता है कि जनाब इसको मार पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर इनिशियली ये विकेट नहीं लेते तो इनका जो रिदम है, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो चुका होता है। लेकिन हारिस रऊफ के बारे में यह कहा जाता है कि चाहे इसको पावर प्ले के पहले ओवर में 20 रन पड़ जाए, लेकिन आखिरी जो डेथ ओवर के ये ओवर करेगा उसके अंदर जनाब ये विकेट भी हासिल करेगा और यॉर्कर लेंथ भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेगा। उसके अलावा अब चेंज ऑफ पेस जो हारिस रऊफ करते हैं उसकी वजह से भी ये बड़े कामयाब होते हैं। सो हारिस रऊफ एक नया नाम सामने आता है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। और पाकिस्तान एक मैच के अंदर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जा सकता, ये तो बात जनाब हर जगह लिखी हुई है, क्योंकि अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं तो देन आपको एक स्पिनर बाहर बिठाना पड़ेगा जो जनाब शादाब हो सकता है या फिर इमाद वसीम, उसको आप बेंच के ऊपर बिठाएंगे क्योंकि आपने अपनी बैटिंग को भी लेकर चलना है। शाहीन पीएसएल सीजन 9 के अंदर 160 से प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर चुके हैं, लेकिन उनके बारे में यह है कि जनाब वो 10 में से किसी एक मैच के अंदर ही चलेंगे, 10 में से किसी एक मैच के अंदर ही उनका तुक्का लगेगा। सो एज अ बैट्समैन या एज अ ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह नहीं बनती। सो इसी वजह से शाहीन के मुकाबले पर आमिर चूंकि टीम के अंदर आ चुके हैं, सो आमिर को प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो शाहीन से ऊपर खेलें। और नसीम शाह ऑब्वियसली इंजरी उनकी हुई थी एशिया कप 2023 के पाक भारत टाकरे के अंदर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पीएसएल सीजन 9 के अंदर डिलीवर किया है और जो पेस जो रिदम उन्होंने पीएसएल सीजन 9 के अंदर दिखाया है, तो उसकी वजह से नसीम शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस है कि वो पावर प्ले में नई बॉल जो है वो शेयर करेंगे। इसके अलावा आमिर और शाहीन का जो मुकाबला है इसमें आमिर को प्रायोरिटी जो है वो क्रिकेट पंडित देते हैं। और अभी जनाब जो पहला एलिमिनेटर मैच खेला गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसमें भी जो मोहम्मद आमिर के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं जनाब रमीज राजा और वकार यूनुस साहब। वकार यूनुस के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि मोहम्मद आमिर ने जो 2020 में रिटायरमेंट अनाउंस की थी वो वकार यूनुस की वजह से अनाउंस की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि जनाब जो करंट मैनेजमेंट है उसके अंडर वो नहीं खेलेंगे। और फिर रमीज राजा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे तो मोहम्मद आमिर के ऊपर जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करने की इजाजत है वो भी वापस ले ली गई थी और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के दरवाजे मोहम्मद आमिर के ऊपर बंद कर दिए गए थे। सो इस वजह से ये जो दो नाम हैं
ये मोहम्मद आमिर के सबसे बड़े दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन इन्होंने भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एलिमिनेटर नंबर 1 खेला गया था, उसके अंदर मोहम्मद आमिर की जो बॉलिंग थी, खास तौर पर जो पहला ओवर उन्होंने फेंका था, उसको देखकर यह कहा था कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी को मोहम्मद आमिर की ये बॉलिंग देखने की जरूरत है कि अगर आपको अर्ली ऑन जनाब कोई सी मूवमेंट या स्विंग नहीं मिल रही तो आप लेंथ को पकड़ते हैं और उसी लेंथ के ऊपर जो बैट्समैन है उनको डबल माइंड करते हैं, और मोहम्मद आमिर ने उस चीज को एक्सप्लोर किया था। सो ऑब्वियसली अब सारी चीजों को जनाब जब वन लाइनर रखा जाए तो फिर मोहम्मद आमिर, नसीम शाह पाकिस्तान के लिए नई बॉल शेयर करते हुए नजर आते हैं, और अगर इन दोनों खिलाड़ियों ने नई बॉल शेयर करनी है तो देन पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचता है? फिर ऑब्वियसली आपके पास इमाद वसीम भी टीम के अंदर होंगे। आप इमाद वसीम को भी जो कैरिबियन सरजमीन पर उनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहां पर भी वो नई बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं, तो आप उनको भी पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करवा सकते हैं। सो 3 बॉलर आपके पास मौजूद हैं जो पावर प्ले के अंदर बॉलिंग कर लें, तो देन आप अगेन हारिस रऊफ की तरफ देखेंगे कि जिस तरह से शाहिद खान अफरीदी किसी जमाने में उमर गुल को इस्तेमाल किया करते थे, जब पाकिस्तान के पास मोहम्मद हफीज, सईद अजमल और शाहिद खान अफरीदी खुद जनाब एज अ स्पिन बॉलर मौजूद होते थे। उसके अलावा रजा हसन को भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खिलवाया था और वहां पर भी उन्होंने जनाब नई बॉल के साथ बॉलिंग की थी, और पाकिस्तान ने यह ट्रेंड मुतारिफ करवाया था कि जिसमें स्पिनर्स जो हैं वो जनाब पावर प्ले के अंदर ज्यादा ओवर्स फेंकते थे, और वहां पर जनाब जो उमर गुल हैं वो बॉलिंग करने के लिए आते थे 13वें ओवर के बाद, और फिर वो जनाब रिवर्स स्विंग का और जो डेथ ओवर्स हैं वहां पर यॉर्कर्स का इस्तेमाल करते थे और पाकिस्तान के लिए बड़े बेनिफिशियल होते थे। सो उस चीज को अगर आप ध्यान में रखें तो देन ऑब्वियसली जो हारिस रऊफ हैं वो पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बनाते हुए नजर आते हैं कि अगर 10वें ओवर के बाद उनको इस्तेमाल किया जाए और उनको 10वां ओवर दिया जाए, उसके बाद 13वां ओवर दिया जाए, और डेथ ओवर के अंदर 16वें से लेकर जो 20वें ओवर तक 4 ओवर बचते हैं, इनमें 2 ओवर जो हैं वो हारिस रऊफ करें तो पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो इस वजह से जो राइट नाउ सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसमें शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लिए ज्यादातर मैचेस के अंदर बेंच गर्म करते हुए नजर आएंगे, जबकि नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए जनाब जो फर्स्ट प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर जगह बनाते हुए नजर आएंगे। अब जाते जाते जनाब आपको बता दूं कि आईसीसी के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और जो मेंबर्स आज पाकिस्तान पहुंचे हैं उनमें जनाब जो सीनियर मैनेजमेंट इवेंट ऑपरेशंस हैं सारा इगर वो पहुंची हैं, और उसके अलावा मैनेजर इवेंट ऑपरेशंस औन मोहम्मद जैदी। अब ये जो इवेंट मैनेजर्स का पाकिस्तान में आना है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो तैयारियां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, या जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को कन्वे करना चाहता है कि जनाब हम इवेंट के अंदर ये चीजें रखेंगे, तो इसी वजह से इवेंट मैनेजर्स को भेजा गया है कि आप जाकर चीजों को एनालाइज करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि ये मेक श्योर करना चाहता है कि किसी किस्म का जो जनाब फ्लॉ है वो ना छोड़ा जाए, ताकि भारत को बहाना ना मिले कि जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान से मूव आउट की जाए। तो इसीलिए जनाब 1 साल पहले ही जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी शुरू कर दिया, क्योंकि रीसेंट पास्ट के अंदर अगर आप मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो वहां पर भी जब से वो दुबई के अंदर मीटिंग करके आए तो उन्होंने यही बात की है कि जनाब पाकिस्तान के स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जाएगा। सो ये जो अपग्रेडेशन है ये आईसीसी के इवेंट मैनेजर्स के सामने रखी जा रही है, और फिर जनाब अल्टीमेटली पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।